हेलो एंड वेलकम टू पेप कोडिंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट इंडेक्स। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। हम एक एरे ड्रॉ कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो, और इसके अंदर एलिमेंट्स इनपुट कराते हैं। तो हम इंडेक्सिंग देखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हमारा एक क्वेश्चन कहता है इसको लास्ट इंडेक्स चाहिए। ये जानना चाहता है कि वो एलिमेंट आखिरी बार कहाँ देखा गया। मान लीजिए यहाँ पे हमें x3 गिवन है, तो वो एलिमेंट आखिरी बार कहाँ देखा गया। वो आखिरी बार 7th इंडेक्स पे देखा गया था, तो ये हमसे 7 चाहता है। अब मेरी एक्सपेक्टेशन और फेथ रहेगा क्या। मेरा एक्सपेक्टेशन ये कहता है कि उसको लास्ट इंडेक्स चाहिए। वो लास्ट इंडेक्स चाहता है 3 का, मतलब वो मुझसे 7 चाहता है कि मुझे 7 ला के दे दो। और मेरा फेथ क्या है, क्योंकि फेथ के बिना गुरु रिकर्जन नहीं होती है। अरे 1 x n मुझे क्या ला के देगा। वो मुझे फर्स्ट इंडेक्स से आखिर तक वो एलिमेंट आखिरी बार कहाँ देखा गया, ये मुझे बताएगा कि वो एलिमेंट का लास्ट इंडेक्स क्या था। मतलब वो मुझे यहाँ से लेकर आखिरी तक वो एलिमेंट आखिरी बार कहाँ दिखा, ये मुझे बताएगा। और मेरा एक्सपेक्टेशन क्या चाहता है, वो चाहता है कि वो स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक वो एलिमेंट आखिरी बार कहाँ देखा गया, ये चाहता है मुझसे। अब आप लोग कहोगे कि रिकर्जन आखिरी में ढूंढ के तो ला रहा है, तो इतनी मेहनत करनी क्यों है। मान लो वो एलिमेंट फर्स्ट इंडेक्स से आखिरी तक प्रेजेंट ही नहीं था, वो वहाँ था ही नहीं, तो हमारा रिकर्जन क्या करेगा, -1 रिटर्न कर देगा। भाई मेरे को वो एलिमेंट मिला ही नहीं। फिर अब हम क्या करेंगे, अपना फर्स्ट इंडेक्स ढूंढेंगे। मतलब 0th इंडेक्स पे जाके चेक करेंगे कि क्या वो एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं, क्या वो एलिमेंट 0th इंडेक्स पर नहीं है। और अगर वो है तो हम 0 रिटर्न कर देंगे कि भाई इस एलिमेंट का फर्स्ट और लास्ट अपीयरेंस, पहली बार दिखना और आखिरी बार दिखना यही हुआ है। और अगर ऐसा नहीं है तो वो -1 रिटर्न कर देगा। इसका मतलब क्या है कि वो एरे में कभी था ही नहीं, वो यहाँ था ही नहीं। मैं दोबारा समझाता हूँ जिससे साफ हो जाए। हमारा जो रिकर्जन है उसके पास दो रास्ते हैं। 1 से लेके एंड तक जो है दो रास्ते हैं। या तो वो -1 रिटर्न कर देगा कि उसको मिला ही नहीं, और वो एलिमेंट रिटर्न कर देगा कि हाँ ये एलिमेंट यहाँ पे मेरे को मिला, मैंने रिटर्न कर दिया। -1 रिटर्न कर दिया है उसने कि उसको एलिमेंट नहीं मिला। इसके बाद भी दो रास्ते हैं कि एरे के 0 पर एक्स मिल गया और एरे के 0 पर एक्स नहीं है। अगर वो एक्स के इक्वल है तो वो 0th इंडेक्स रिटर्न कर देगा कि हाँ एलिमेंट यहाँ मिल गया, और अगर नहीं है तो -1 रिटर्न कर देगा। तो इसको दोबारा देखते हैं एक बार, और फेथ को एक्सपेक्टेशन से जोड़ने की कोशिश करते हैं कि हाँ मैंने फेथ लगाया, मेरा एक्सपेक्टेशन सही है। अब फेथ को एक्सपेक्टेशन से जोड़ते हैं तो मैं क्या करूँगा, मैं रिकर्जन से कहूँगा कि तू फर्स्ट इंडेक्स से आखिर तक वो एलिमेंट कहाँ दिखा, मुझे बस वो ला के दे दे। अगर वो वहाँ प्रेजेंट नहीं है तो मैं क्या करूँगा, मैं 0 इंडेक्स पे देख लूँगा क्या वो एलिमेंट उसके इक्वल है, क्या वो एलिमेंट 3 है। अगर वो 3 है तो मैं 0th इंडेक्स रिटर्न कर दूंगा यहाँ के लिए, और अगर वो नहीं है तो -1 रिटर्न कर दूंगा कि वो एलिमेंट यहाँ पे कभी था ही नहीं। तो इसको कोड करके देखते हैं, फिर हम इसको एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले रिकर्जन को कॉल लगा रहे हैं। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ LIIS से, इसमें रिकर्जन को स्टोर करूँगा। मेरा लास्ट इंडेक्स जो है इसके अंदर मैं डालूंगा अपना एरे। IDX +1 होगा, हर आइट्रेशन के साथ वो इंक्रीज हो रहा है, नया एलिमेंट मिल रहा है मुझे हर बार। एक्स को हम ढूंढ रहे हैं और n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो अगर मेरा LIS ऐसे जो है, अगर वो इक्वल नहीं है -1 के, इसका मतलब क्या है, उसको एलिमेंट मिल चुका है, वो खाली नहीं है, उसको एलिमेंट मिला है। मैं उसको रिटर्न करा देता हूँ कि भाई अगर तुझे एलिमेंट मिल गया तो लौट जाओ, वापस आ जाओ। और अगर ऐसा नहीं है
अगर ऐसा नहीं है मैं क्या देखूंगा, जैसा मैंने बताया था कि रिकर्जन अगर ढूंढ के नहीं ला पाया, मैं क्या करूंगा, मैं ढूंढूंगा कि पहला एलिमेंट तो नहीं है वो। तो एरे के इंडेक्स को मैं देखूंगा क्या वो मेरे एलिमेंट के इक्वल है, और अगर वो इक्वल है मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा अपना इंडेक्स लेके लौट जाओ कि तुम मिल चुके हो। और अगर इन तीन दोनों में से कोई भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो मुझे मिला ही नहीं है, वो इस एरे के अंदर है ही नहीं। मेरा बेस केस क्या रहेगा कि अगर मेरा इंडेक्स जो है वो n नंबर्स के इक्वल जा चुका है, आगे कुछ भी नहीं है, तो क्या करो, लौट जाओ -1 के साथ, ये बताते हुए कि एलिमेंट नहीं है। हम इसको एनालाइज करते हैं स्टैक के साथ ताकि रिकर्जन समझ में आ जाए, और ले चलते हैं। हम इसे मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। एक स्टैक ड्रॉ करते हैं। कॉल्स लग रही है यहाँ पे, ये है मेरी फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं सेकंड कॉल, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। तो यहाँ पे मेरा एरे है, एरे का एड्रेस स्टोर होगा, ये मेरा इंडेक्स है और ये मैं एलिमेंट ढूंढ रहा हूँ, इसको मान लेते हैं 4 के। तो जो मेरा काउंटर है वो स्टार्टिंग में 0th इंडेक्स की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो ये पुश होगा पहले। 4 के इंडेक्स 0 और एलिमेंट ढूंढ रहे हैं हम 3, ये आ चुका है। अब क्या होगा, पहली कॉल लगेगी, और पहली कॉल क्या कह रही है कि इंडेक्स को बढ़ाओ, इस काउंटर को इंक्रीमेंट करो। तो ये अब यहाँ की बजाय 1 की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो 1 पुश होगा। 4 के 1 3, ये आ चुका है। अब दोबारा से पहली कॉल लगी, अब फिर ये दोबारा इंक्रीमेंट होगा, अब ये 2 को पुश कराएगा। 4 के 2 3 आ चुका है। दोबारा से एक कॉल लगी, ये फिर इंक्रीमेंट हुआ, अब ये 3 की तरफ पॉइंट कर रहा है। 4 के 3 की तरफ पॉइंट कर रहा है। अब दोबारा से फर्स्ट कॉल लगेगी, ये फिर से कह रहा है इंडेक्स को बढ़ाओ, ये दोबारा इंक्रीमेंट होगा, अब ये 4th की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो 4th पुश होगा। 4 के 4 3। अब दोबारा से फर्स्ट कॉल लगी, फिर दोबारा इंक्रीमेंट होगा, अब ये 5th को पुश कराएगा। 4 के 5th इंडेक्स पे पुश हो चुका है। दोबारा फर्स्ट कॉल लगी, 6th आएगा, 6th आ चुका है। तो दोबारा से फर्स्ट कॉल लगेगी, ये फिर आगे बढ़ेगा। 4 के 7 3। स्टैक फिर से छोटा रह गया हमारा, कोई नहीं, इसको बढ़ा लेते हैं। अब क्या होगा, हमारा फिर से फर्स्ट कॉल लगी, फिर इंक्रीमेंट होगा, अभी 8 को पुश कराएगा, और ये पुश हो गया। दोबारा से फर्स्ट कॉल लगी, और ये हमारा बेस केस आएगा, आगे एलिमेंट ही नहीं है। हम जब इसको बढ़ाएंगे एड्रेस तो पुश होगा, 4 के 9 3 जाएगा, पर ये एलिमेंट है ही नहीं। और हमने बेस केस में क्या लगाया था कि भाई ऐसा हो तो -1 लेके लौट जाओ, तुम हो ही नहीं है, तो ये -1 लेके यहाँ पे आ गया। अब क्या होगा भाई, सेकंड कॉल लगेगी, सेकंड कॉल ने कहा क्या तुम -1 नहीं हो, मैं बोला कि मैं -1 हूँ, ऊपर से -1 आ रहा है। तो अब क्या होगा, अब थर्ड कॉल लगेगी, उससे पूछा गया कि भाई बताओ क्या तुम 3 के इक्वल हो, उसने बोला कि नहीं, मैं तो 4th के इक्वल हूँ, 8th इंडेक्स पे 4 है, मैं तो 4th के इक्वल हूँ। उसने कहा कि ये भी नहीं लगेगी। अब क्या होगा, 4th कॉल लगेगी, और 4th कॉल क्या कहती है कि -1 लो और लौट जाओ। ये यहाँ से -1 लेकर, यहाँ से -1 लेकर लौट गया, और वाइप आउट हो गया, चारों कॉल लग चुकी थी। अब क्या होगा, अब इसकी सेकंड कॉल लगेगी 7th की, 7th इंडेक्स की दूसरी कॉल लग रही है। दूसरी कॉल लगी, उससे पूछा गया क्या तुम -1 नहीं हो, उसने बोला मैं तो -1 हूँ। उसने बोला ठीक है, अब तो भाई ये नहीं लग सकती, अब तो थर्ड कॉल लगेगी। थर्ड कॉल ने पूछा ये बताओ क्या तुम 3 हो, उसने बोला कि हाँ,
मैं तो 3 हूँ। उसने बोला थी ठीक है। अब 3 कॉल लगते के साथ वो क्या कर देगा, इंडेक्स रिटर्न कर देगा इस बार। तो हमारे यहाँ पे वापस आते टाइम 7th इंडेक्स जो था वो रिटर्न हो गया और ये वाइप आउट हो गया। अब क्या होगा, अब 6th इंडेक्स पे आ चुका है वो, यहाँ से यहाँ पर ये 7 लेके लौट गया है। अब दूसरी कॉल लगेगी 6th की, तो पूछेगा कि हाँ भाई बताओ, मुझको ये बताओ, क्या तुम -1 के इक्वल हो, -1 के इक्वल नहीं हो। उसने बोला कि नहीं, मैं तो 7th लेके लौट रहा हूँ। उसने कहा फिर 7th लेके वापस लौट जाओ। हम क्या कर रहे हैं, LISS से ही रिटर्न कर रहे हैं, तो हमने 7th ही रिटर्न कर दिया। ये यहाँ से 7th लेके लौट गया, 7th लेके वापस आ गया ये। अब इसकी दूसरी कॉल लगी। इसने बोला क्या तुम -1 नहीं हो। उसने बोला हाँ नहीं हूँ। इसने बोला तुम भी लौट जाओ 7 लेके। ये भी यहाँ से 7 लेके लौट गया। अब इससे दोबारा सेकंड कॉल लगी, फोर्थ इंडेक्स की। उससे पूछा गया क्या तुम -1 नहीं हो। उसने बोला नहीं। उसने बोला कि फिर एक काम करो, तुम इंडेक्स लो 7, वापस लौट जाओ। ये यहाँ से यहाँ 7 लेके वापस आ गया। अब इसकी दूसरी कॉल लगी। इससे पूछा गया क्या तुम -1 नहीं हो। तो बोला नहीं। इसकी भी कॉल लगी। ये भी 7 लेकर, हर बार 7 की कॉल लग जाएगी। ये भी सारे वाइप आउट होके आखिरी इंडेक्स तक आ गए हैं। ये हर बार 7 ही रिटर्न करेगा। अब ये आखिरी में आ गया है। अब इसने पूछा क्या जीरोथ इंडेक्स से क्या तुम -1 नहीं हो। उसने बोला कि नहीं, नहीं हूँ। उसने बोला फिर एक काम करो, तुम्हारी दूसरी कॉल लग गई है और तुम 7 को ही लेकर निकल जाओ। और ये हमारे पास 7 आ गया है, ये हमारा लास्ट इंडेक्स है। तो अब हम इस कोड को रन करके देखते हैं क्या ये कोड रन कर रहा है, क्या इसमें कोई एरर तो नहीं। और ये एक्सेप्ट हो चुका है। सबमिट करके देखते हैं टेस्ट केसेस के लिए। और ये एक्सेप्ट हो चुका है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।